मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमलों के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं धीरे धीरे बहाल, चुनिंदा फ्लाइट्स ग्रेजुअली शुरू। सुरक्षा खतरे के कारण कई देशों ने एयर स्पेस बंद किया, जिससे ईंधन लागत व टिकट कीमतों पर असर दिखा। इजरायली राजदूत रूबेन आजार ने कहा कि ऑपरेशन का उद्देश्य परमाणु खतरे को न्यूट्रल करना, बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करना और ईरानी जनता को बेहतर भविष्य देना। आजार ने स्पष्ट किया कि अभियान शुरू के 3 लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है, इसमें परिवर्तन नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कथित तौर पर अमेरिका इजरायल हमलों में घायल होने के बाद रूस में करा रहे हैं इलाज। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफा की टांग की सर्जरी पुतिन के करीबी अस्पताल में हुई और उनको मॉस्को में रखा गया है। ट्रंप ने नाटो सहयोगी और चीन से हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में मदद मांगी ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के तेल निर्यात केंद्र पर अतिरिक्त सैन्य कदम उठा सकता है। हाईटेक ऑपरेशन महंगे। शुरुआती 2 दिनों में अमेरिकन ईरान युद्ध पर $5.6 अरब खर्च किए और कुल लागत बढ़ने की संभावना। युद्ध के पहले 6 दिनों में कम से कम $11.3 अरब खर्च हुए, जिसमें मिसाइल, डिफेंस, एयर ऑपरेशन और सैन्य तैनाती शामिल। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी देशों के लिए खुला है, केवल दुश्मनों के लिए रहेगा बंद। ईरान ने भारत के 2 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी, जबकि अमेरिका ने 7 देशों से इस जलमार्ग की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की। अमेरिका इजरायल ईरान जंग के बीच अबू धाबी के अल बहरा इलाके में मिसाइल गिरे, एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। यूएई एयर डिफेंस ने अधिकांश मिसाइलें रोकी, लेकिन गिरे टुकड़ों से कार पूरी तरह तबाह, ड्राइवर की मौके पर ही मौत। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग लगी, संचालन ठप। आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि खराब द्वीप पर हमला होने पर ऊर्जा कीमतों और वितरण पर पड़ेगा गंभीर असर। देश में कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। सरकार ने कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कर रही हैं काम। कई राज्यों में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई शुरू। अस्पतालों और स्कूलों को दी जा रही है प्राथमिकता। एलपीजी ले जाने वाला शिवालिक जहाज जल्दी भारत पहुंचा, जिससे शहरों में गैस की कमी सामान्य होगी। खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता के बावजूद जहाज सुरक्षित रूप से भारतीय जल क्षेत्र में पहुंचा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सीएम ममता ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के तबादले किए ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। बीजेपी ने चुनावी धांधली और सीएम ममता के समर्थक अफसरों पर लगाया आरोप। कहा कि राज्य के टीएमसी का होना चाहिए सफाया। उत्तराखंड में बजट सत्र समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने धामी सरकार पर संसदीय परंपरा और कर्जा मुद्दों पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दिन बजट पेश करना परंपरा के खिलाफ था और सदन में कई मंत्री अनुपस्थित भी रहे। पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा। बंगापानी मदकोट मार्ग पर इनोवा कार गहरी खाई में गिरने से सेना का जवान समेत 3 युवकों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने जन्मेजय खंडूरी और थाना अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत पर नौसेना अधिकारी की विधवा के मकान में लूटपाट मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। प्राधिकरण ने कहा कि दोनों अधिकारियों की लापरवाही से शिकायतकर्ता कुसुम कपूर को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षति हुई। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटक प्रथम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में धर्मेंद्र उर्फ डीके और अर्जुन को पकड़ा गया। अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी ने केंद्र से बसपा संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की संयुक्त मांग की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि काशीराम के अनुयायियों और देश के लिए उनका योगदान को सम्मान देना आवश्यक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्रिएटिव इकोनॉमी समिट के बाद सलमान खान से मुलाकात की और उनके पिता सलीम खान की तबीयत के बारे में जानकारी ली। अखिलेश यादव ने समिट में यूपी सरकार की उपलब्धियां बताई और चुनावी रणनीति में 4 राज्यों में गठबंधन की घोषणा की। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केरल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एलडीएफ के साथ चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव एलडीएफ और कांग्रेस यूडीएफ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। सांसद पप्पू यादव ने कहा, जनप्रतिनिधि लोग बिक रहे हैं, जनता इसलिए थोड़ी चुनकर भेजती है। उन्होंने सीधे धनपशु और खरीदारों को लेकर सवाल उठाए और ईमान व चरित्र बेचने वालों की बात की। बिहार के सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस ने सूरज महतो को मुठभेड़ में पैर में मारी गोली। गिरफ्तार मृतकों की संख्या 5, कई लोग बीमार। आरोपी सूरज महतो शराब सप्लाई का मुख्य आरोपी। चिराग पासवान का दावा, राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत तय। उन्होंने बताया कि विपक्ष के बांटने और गैर हाजिरी से एनडीए की जीत सुनिश्चित। टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और उनके भाई अयान जुबैर पर पनवेल में हुआ हमला। हमले के दौरान दोनों को चोटें लगी। हालात का विवरण अभी सामने नहीं आया। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलकर नया टाइटल मातृभूमि रखा दिया है। मेकर्स ने ऑफिशियल पोस्टर के साथ फिल्म के नए नाम की घोषणा की। फिल्म अब इस नए टाइटल के साथ सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज। देसी गर्ल का ओल्ड हॉलीवुड स्टाइल लुक हुआ वायरल। लॉस एंजल्स के पॉपुलर डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर 2026 का हुआ था आयोजन। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से ओपनिंग मैच आरसीबी के साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई ने 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया। मिनी ऑक्शन के बाद टीमों में बड़े बदलाव और कुछ कप्तान भी बदले।